बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू हेयर टिप्स ज़ोन। और आज मैं आप लोगों से बहुत ही अच्छा सा एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ जो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आज मैंने बहुत ही सारे काम किए हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग की है। और सुबह उठते ही मैंने सोच लिया था आज मशीन लाजमी लगानी है। थे 2 दिन पहले लाइट बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी, पूरे दिन के लिए गायब थी कराची में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से ठहरी है, तो आज डरते डरते मैंने मशीन लगाई। कहीं ऐसा ना हो मशीन लगाऊँ फिर चली जाए लाइट ना। तो ये बाहर है ना, धूप हो रही थी काफ़ी ज़्यादा ना। जहाँ पर ये रहते हैं तोतों का पिंजरा होता है ना, बस उसी तरफ धूप आती है। तो फिर मैंने ये उठाकर अंदर रख लिए थे। मैंने थोड़े से टाइम के लिए, जब धूप चली जाएगी वहाँ से हट जाएगी तो फिर मैं इन्हें बाहर शिफ्ट कर दूँगी। और ये बच्चे हर वक्त कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, मतलब कि कभी दूसरे थे, पिछले महीने मेरे पास दूसरे वाले थे तोते, और वो तो लव बर्ड थे, बड़े ही प्यारे। वो भी दिखाऊंगी, उनकी भी वीडियो है मेरे पास। और अपने अपने पेयर बांट लेते हैं। बचपन में भी हम लोग चूज़े वगैरह लेकर आते थे तो सब अपने अपने मतलब बांट लेते थे कि ये ग्रीन वाला मेरा है, देखते हैं किसका कब तक रहता है। तो कभी किसी का रह जाता था, कभी किसी का। तो एक मरतबा तो ऐसा हुआ था कि शोकेस के अंदर हमने चूज़ों को रख दिया था। पुराना हमारी नानी अम्मी का रखा हुआ था छत के ऊपर शोकेस, तो उसके अंदर हमने चूज़ों को रख दिया था बास्केट भर के ना। तो थोड़ा सा शोकेस का शीशा हमने उसकी सांस लेने के लिए छोड़ दिया था, उसी में से बिल्ली ने हमला करके मेरी चूज़े की जो है ना गर्दन ले गई थी, और वो उसी के अंदर रह गए थे। इस तरीके से पिंजरे के अंदर बाकी चूज़ा, सिर्फ उसकी गर्दन बिल्ली ले गई थी। तो बड़ा ही अफसोस होता है। इसी तरीके से बच्चे लेकर आते हैं ना, तो वो भी अपने अपने, मेरे बच्चे, मैं चूज़े बहुत कम लेकर आती हूँ क्योंकि चूज़ों की लाइफ है ना बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तकरीबन मतलब मेरे घर में से 2 से 3 ही दिन रह जाएं तो बहुत है। बच्चे शरारती हैं, वो हाथ में ही मार देते हैं। तो मैं तो कहती हूँ उन्हें मरने के लिए तो लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पानी पिला पिला कर भी मार देते हैं बच्चों को, बच्चे ना। और पिछले साल पता है क्या हुआ था कि मुझसे किसी ने कहा था देसी चूज़े जो होते हैं ना वो ज़्यादा दिन जीते हैं, तो उन्हें लेकर आओ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे वो उस टाइम पर, क्योंकि कोई उनका होता है कि वो अंडे में से निकल रहे होते हैं जल्दी जल्दी। तो उस टाइम पर मैं लेकर आई थी, तो 400 रुपये का एक चूज़ा मतलब था, 800 रुपये का पेयर लेकर आई थी। और थोड़े से बड़े लेकर आई थी, मतलब कि जो चूज़े होते हैं ना उनसे ज़रा सा साइज़ बड़ा था कि मैंने सोचा था ये मरेंगे नहीं। पता है मैं लेकर आई थी उन्हें, और मुश्किल से वो 2 से 3 दिन जिए थे। और बच्चों ने उनको इतना दाना पानी खिला दिया था, हर वक्त उनके सामने ले के ज़बरदस्ती उनको खिला खिला के वो 2 दिन में ही पहुंचा दिया था उन्हें। तो मैंने फिर उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं लेकर आऊँगी। मगर बच्चे जहाँ पर भी जाओ ना, चूज़े दिख जाते हैं वो छोड़ते नहीं हैं, लाजमी लेकर ही आते हैं। तो अब जब से मैंने कहा है ना अब चूज़े नहीं लेकर आने, तो अब तोतों की तरफ आए, तो हर तरह का तोता वो लेकर आते हैं। कभी कोई सा पेयर ले आते हैं, फिर दिल भर जाता है, एक्सचेंज कर लेते हैं मार्केट में जाकर, फिर दूसरे ले आते हैं। अभी पिछले महीने मेरे पास है ना लव बर्ड थे, वो तो 2 ही थे, ज़ाहिर है एक ही पेयर लेकर आए थे। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो, और आजकल तो उसकी कोई मतलब कि सीज़न भी नहीं है, सीज़न के लिहाज से वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये बर्ड्स। तो अब ख़रीद रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो अब पता चल रहा है, पहले तो पता ही नहीं था इन सारी चीज़ों का। बच्चों को इन चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। मैं तो मुर्गी हैं और वो सब बहुत चाहती हूँ कि हों घर में, क्योंकि इतना सारा खाना वेस्ट होता है। ज़ाहिर है रोज़ जैसे रोटी हो गई, सालन हो गया, तो कोई तो खाने वाला हो पीछे। मैं तो सेकंड या थर्ड फ्लोर पर रहती हूँ, मैं खुद भूल जाती हूँ। तो आसपास है ना सबकी छतें हैं, उन पर मुर्गी हैं, और मुर्गे बहुत ज़्यादा हैं सबके पास। तो मेरा दिल चाहता है मैं भी रखूँ, बस जगह नहीं है हमारे पास, वरना तो यकीन कीजिए इतना वेस्ट होता है खाना, रोटी चावल रोज़ाना के कितने निकल रहे होते हैं। तो बहुत ही आराम से ये चीज़ें पल जाती हैं घर के अंदर। अगर आपके छत वगैरह बड़ी सी हो ना तो वहाँ पर पल जाती है। छत हमारी भी है, बट है ना वहाँ पर जाने की जो सीढ़ी है ना वो हमने प्रॉपर तरीके से बनवाई नहीं है बच्चों की वजह से। तो
अगर हो ना तो फिर बच्चे हर वक्त छत पर ही जाएं। और पतंगबाजी भी बहुत होती रहती है हर जगह पर, तो रमज़ान में ज़्यादा होती है यहाँ पर। और जॉइंट फैमिली है तो फिर इसी वजह से प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पर कोई भी सीढ़ी वगैरह नहीं बनवाई है, ताकि ऊपर जाने का मतलब कोई रास्ता होगा ही नहीं तो बच्चे कैसे जाएंगे, किस किस को मना करेंगे, क्योंकि फिर एक को देखकर एक जाते हैं बच्चे और कुछ पता नहीं होता। पतंगबाजी तो वैसे भी बहुत ही बुरी चीज़ है, मैं तो कहती हूँ। अभी ये जो रमज़ान गुजरे ना, उसी में ही हमारी पीछे गली में एक बच्चा गिर के अल्लाह को प्यारा हुआ है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस चीज़ से खौफ आता है। और बच्चे इस उम्र में मतलब ये 10, 12, 8 साल से जो उम्र शुरू होती है, बच्चों को बड़ा शौक़ होता है पतंगबाजी का। और ये 15 साल तक के बच्चे जो होते हैं ना, ये बिल्कुल इनको काम वाम तो होता नहीं है सिवाय पढ़ाई के, तो वो यही काम करते हैं शाम के टाइम ना, ट्यूशन वगैरह से फ़ारिग होकर फिर वो छतों पे जाते हैं, इस तरीके से ये पतंगबाजी करते हैं। वैसे तो कितनी बैंड हो गई है हर चीज़ है ना यहाँ पर, कराची में तो बिल्कुल पतंगबाजी बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी बच्चे रमज़ान वगैरह में ज़रूर ये काम करते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये मतलब कि ये ऑप्शन ही नहीं रखा बच्चों के लिए कि वो छत पे जाएं और साइकिलिंग करें या एक दूसरे को धक्के दें। और बच्चे रूम के अंदर जितनी साइकिल चला सकते हैं बस उतनी ही चलाते हैं। बाहर है ना ले जाना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर फ्लोर से उतार कर नीचे ले जाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। और पता भी नहीं होता ना, साइकिल छोटे छोटे से हैं, उतारते उतारते ही गिर गए, पाँव फिसल गया, फिर क्या होगा। तो इस वजह से मैं नीचे भी ले जाने नहीं देती हूँ। मैं बोलती हूँ जितनी देर चला सको बस गोल गोल कमरे में ही चला लो, फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। और संडे वाले दिन बाबा ले जाते हैं इनके पार्क वगैरह, तो वहाँ पर चला लेते हैं। इस तरह से इनका काम हो जाता है मतलब। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई है, दाल चावल मैंने बना लिए थे। यहाँ पर ये मिर्च देख रहे हैं आप, मैंने फ्राई मिर्च भी बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी। ये 2-3 काम मैंने करने थे। और इसके अलावा ये जो बुक्स वगैरह मैंने बहुत ही ज़्यादा एक काम ये भी रखा हुआ था, इतना बर्डन था समझें, सबकी बुक्स वगैरह रखी हुई थी, कॉपीज़ वगैरह, कि इनको सेट करके रखना है। अच्छा ऐसे ही उठाकर रद्दी में नहीं दे सकते हैं ना, इसमें अच्छी खासी पेजेस वगैरह भी होते हैं। किसी में से तो हाफ़ से भी ज़्यादा कॉपीज़ होती हैं, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर की हो गई, उर्दू ग्रामर की हो गई, तो वो पूरी कॉपीज़ बाकी होती हैं रजिस्टर वगैरह, तो वो उठाकर ऐसे दे भी नहीं सकते हैं और वो ट्यूशन वगैरह में काम आ जाते हैं बच्चों के। तो इसी तरीके से फिर मैं यही करती हूँ कि इन्हें पेजेस वगैरह मैं निकाल लेती हूँ। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पेजेस खाली होते हैं तो जितनी जो मतलब कि जो यूज़ हुए हुए होते हैं वो निकाल लेती हूँ साइड में से, और जो अगर कम होते हैं तो इस तरीके से ब्लैंक पेजेस निकाल लेती हूँ। कुछ इस तरह से करके मिस एंड मैच में काफ़ी ज़्यादा पेजेस इकट्ठे कर लेती हूँ। और ये बैग्स इनके स्कूल से इनको मिले हैं कोर्स के साथ। और यकीन कीजिए बाहर कोर्स इतना महंगा नहीं होता जितना स्कूल वाले एक्सपेंसिव करके दे रहे होते हैं ना। हर चीज़ पर इतना अपना मार्जिन रखते हैं, हर चीज़ पर इतना मार्जिन रखते हैं, और एक आध बैग्स दे के वो खुश कर देते हैं पेरेंट्स को कि ये देखें हमने कितना अच्छा मतलब कि आप लोगों के लिए सोच के रखा है, कितना अच्छा सब कुछ सेटअप करके रखा है। बाहर यही रजिस्टर्ड है ना, तकरीबन 8 से कितनी 14 कॉपीज़ ये वाले रजिस्टर्ड है ना, 14 आराम से 2800 के मैंने देखा है। और यहाँ इन्होंने दिए हैं 5,500 रुपये के यही रजिस्टर, और उसके साथ ये बैग देकर हमें खुश कर दिया उन्होंने कि जैसे हमने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रखा है, बहुत यानी कि आप लोगों के लिए मतलब हर चीज़ बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर रखी हुई है ना। इस तरीके से पेरेंट्स को आजकल इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये स्कूल का पूरा एक माफिया बना हुआ है ना। स्टेशनरी फ़ी अलहदा जाती है, और इसके अलावा कॉपीज़ भी स्कूल से मिलेंगी, बुक्स कहीं और स्टॉल से मिलेंगी। अच्छा मोंटेसरी नर्सरी और KG 1 की बुक्स है ना, ये ख़ुद देती हैं अपने स्कूल से, मतलब कॉपीज़ के साथ। बाकी हमें कोर्स बुक्स वगैरह हमें लेनी होती हैं, कॉपीज़ स्कूल वाले ही देते हैं, तो उनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई रखी हुई होती हैं लोगों ने, और इस तरीके से बैग्स में डालकर देते हैं ताकि पेरेंट्स खुश हो जाएं। और यहाँ पर देखें ये पहले वाली रखी हुई हैं, इतनी सारी कॉपीज़ बुक्स संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है, और इतनी ज़्यादा ये जगह ऑक्यूपाई करती हैं ना कि इंसान कहाँ रखे।
स्पेस ही ख़त्म हो जाती है, जो शेल्फ़ वगैरह होती है। तो फिर मैंने सोचा ये सारी कॉपीज़ है ना हम हटाते हैं, और जो बस थोड़े बहुत पेजेस होते हैं ना, पेज निकाल कर उन्हें मैं सेपरेट करती हूँ, बाकी सारा रद्दी में जाएगा। और इसमें से मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो आयतें होती हैं कुरान पाक की, इस्लामियत की कॉपीज़ में, और उर्दू में जो अल्लाह के नाम वगैरह होते हैं वो भी निकालने होते हैं, फिर जाकर कहीं मुझे ये देना होता है ना। आप लोग भी कभी भी ऐसे मत दिया करें, बहुत ज़्यादा बेदबी होती है। और कोशिश किया करें जो आंखों के सामने आ रही है ना पेजेस, अल्लाह के नाम वगैरह आयतें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, जितने भी मोतबर नाम हैं, मुअज़्ज़ज़ नाम हैं, उन सबको है ना मतलब कलेक्ट करके आप लोग मस्जिद में रखवा दिया करें। उनके पास है ना एक बॉक्स होता है, उसमें डाल देते हैं वो लोग। तो फिर मैं यही करती हूँ। ये देखें कितनी सारी मतलब कॉपी बाकी है, और इसीलिए स्कूल का नाम आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, कोई भी मसला नहीं, क्योंकि बहुत सारे सनराइज़ हैं कराची में, तो भरे पड़े ना सनराइज़। हर मतलब के एरिया में एक ना एक सनराइज़ स्कूल ज़रूर निकलता है। तो और मैं इस तरीके से कलेक्ट करके रख भी लूँ और सेफ़ कॉपीज़ को कर भी लूँ। तो बच्चे देखें इस तरीके से पेजेस ख़राब करते हैं। कॉपीज़ निकाली, इस तरीके से उल्टी सीधी पूरी की पूरी कटिंग करके, ये देखें यहाँ पर कितनी वेस्ट की हुई है ये कॉपी ना। इस तरह से हर जगह पर छोटे बच्चे ना बस कॉपी और कैंची लेके बैठ जाते हैं, बस पूरी कटिंग करते रहते हैं या फिर कार्टून्स बनाते रहते हैं, बहुत वेस्ट करते हैं। मेरी इतनी सारी मेहनत का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। कभी कभी तो जहाँ नज़र बचती है तो वो ये काम करते हैं। अब मैं जितने भी पेजेस निकले ना, या तो आपके पास अगर मोटा मतलब बड़ा स्टेपल है तो उससे आप लोग कर लें, तो पिन्स लगा लें तो सही रहता है। नहीं तो आप इसी तरीके से स्कूल की फ़ाइल्स वगैरह होती हैं ना, उसके अंदर इस तरीके से आप जिस वगैरह को सेट कर सकते हैं। नहीं तो आप बाहर से भी बाइंडिंग करा सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर ऐसा करें कि स्कूल बाहर से ही बाइंडिंग करा लें, 2-3 रजिस्टर इजीली बन जाएंगे आपके बच्चों के ट्यूशन्स वगैरह के। तो इस तरीके से करना पड़ता है। बहुत सारी मैंने फ़ाइल्स बना दी हैं, यहाँ पर 2 से 3 फ़ाइल्स बनाती हैं, तो ईज़िली ये अब ये यूज़ कर लेंगे। ना भी यूज़ करें तो मैं अपने लिए ख़ुद ही यूज़ कर लूँगी, ये मैं किसी को नहीं दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से ये बनाई है। करना चाहेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो उन्हें बाहर से ही ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा, बच्चे आजकल के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इस तरीके से बची हुई कॉपियाँ हम लोग कितनी यूज़ किया करते थे अपने बचपन में, खुशी से करते थे। आजकल के बच्चे बोलते हैं नहीं हमें बाहर से चाहिए, मिस बोल रही हैं। हालांकि मिस को भी बोल दो आप ट्यूशन में जा कर के, भाई ये यूज़ हुई हुई कॉपीज़ हम क्या करेंगे, आप ट्यूशन में यूज़ कर लें। वो बोलती हैं कोई मसला ही नहीं, लेकिन बच्चे हैं ना वो ख़ुद ही नहीं ले जाना चाह रहे होते हैं। मेरे साथ तो इसी तरह होता है। अब यहाँ पर मैंने सारी कॉपीज़ अलग-अलग सेपरेट कर ली हैं, बाहर जाने की भी, और जो मतलब के जो बाकी हैं कॉपीज़ जिनमें पेजेस वगैरह हैं वो अलग कर लिए। बहुत 2-2.5 घंटे मुझे इस काम में भी लगे थे जिस दिन मैंने ये काम किया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम की चाय, और दिन देखें इसी तरीके से फटाफट गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और फिर इसमें से जाकर अगर स्पेशली वीडियोस के लिए आप कोई चीज़ DIY कर रहे हो तो दिन का तो पता ही नहीं चलता, इंसान को अपना भी होश नहीं होता किसी भी चीज़ का। तो इसीलिए मैंने व्लॉगिंग थोड़ी बहुत ऐड करना शुरू की है अपनी वीडियोस के अंदर, कि थोड़ी सी तो मुझे मतलब कि रिलीफ मिले। और इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियोस लाजमी पसंद आएंगी। और इस तरीके से पेजेस मेरे काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो गए हैं, और खाना मेरा बन गया है ऑलमोस्ट। और सिर्फ मुझे लौकी गोश्त बनाना है हस्बैंड के लिए, बाकी दाल चावल भी रखे हुए हैं, सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और कपड़े वगैरह भी वॉश हो गए हैं। और वीक में 2 से 3 बास्केट्स तो मेरी लाजमी हो ही जाती हैं। मैं जितना भी चाहूँ ना, अगर मैं 2-3 दिन के बाद भी लगाऊँ तब भी इतने ही सारे हो जाते हैं, क्योंकि फिर मैं एक्स्ट्रा कपड़े वॉश करने लगती हूँ। किसी का कवर ले लिया, फिर वही हाल हो जाता है, 2-3 दिन बाद भी इतने ही होते, और अगर वीक बाद धो तो तब भी इतने होते हैं। और इंशाल्लाह मेरा तवा भी क्लीन हो ही जाएगा आज। जो आप लोगों को पसंद आई होगी छोटी सी मेरी डेली रूटीन, तो आप लोगों ने लाइक लाजमी करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है जो न्यू है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को DIY की वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत ही सारी हैं, आप लोग वहां जाकर देख लें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।